पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में इस समय जो डबल गेम खेल रही है वो सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। ये कोई साधारण सीमा विवाद नहीं है, ये भारत की सुरक्षा में लगाई जा रही एक ऐसी सेंध है जिसे अगर अभी नहीं समझा गया तो आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत ही भयावह हो सकते हैं। मैं आपको इस एग्जाम्पल के साथ पूरी क्रोनोलॉजी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। शुरुआत करते हैं 31 मई 2026 की उस रिपोर्ट से जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में लाइन ऑफ कंट्रोल के ठीक पास हाई फ्रीक्वेंसी टेलीकॉम टावर्स लगाए हैं। इनका सिग्नल इतना पावरफुल है कि ये एलओसी की लक्ष्मण रेखा पार करके हमारे कठुआ, राजौरी और पुंछ जैसे बॉर्डर जिलों के अंदर तक आ रहे हैं। सिर्फ यहीं तक नहीं, ये रॉक सिग्नल जम्मू की उस कोट भलवाल जेल तक पहुंच रहे हैं जहां देश के सबसे खतरनाक आतंकवादी बंद हैं। अब आप पूछेंगे कि पहाड़ तो सिग्नलों को रोक लेते हैं। बिल्कुल रोकते हैं। कश्मीर घाटी में ये प्राकृतिक ढाल पर काम कर रही है, लेकिन जम्मू के मैदानी इलाकों में कोई नेचुरल प्रोटेक्शन नहीं है। जमीन सपाट है और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान रॉग सेलुलर सिग्नल्स भेज रहा है। अब आप कहेंगे कि ये रॉग क्यों है? क्योंकि ये सिग्नल आधिकारिक तौर पर भारत के लिए नहीं बने हैं। इंटरनेशनल नियमों के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा के सिग्नल वहीं तक सीमित रहने चाहिए थे, लेकिन पड़ोसी देश अपनी हरकतों से आखिर बाज कब आया है? अब जरा सोचिए, आईएसआई ये सिग्नल क्यों भेज रही है? ताकि वे अपने हैंडलर्स को बिना किसी डिजिटल फुटप्रिंट के निर्देश दे सकें। हाल ही में एनआईए ने पहलगाम हमले को लेकर जो खुलासा किया वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दो आतंकियों के पास 2 चाइनीज स्मार्टफोन मिले। दोनों फोन 2021 और 2023 के थे, जो सालों तक बंद पड़े थे और फिर अचानक पहलगाम हमले के दौरान एक्टिवेट हुए। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान इन सिग्नल्स और OGWs का इस्तेमाल करके क्या हासिल करना चाहता है? क्या ये सिर्फ एक छिटपुट कोशिश है? जवाब है नहीं। ये एक बहुत बड़े डिजिटल और फिजिकल हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है और इसका सबसे खतरनाक उदाहरण निकल कर आया है हालिया दिल्ली मुंबई मॉड्यूल में। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अभी जो 8-9 आतंकी पकड़े वो कोई साधारण मॉड्यूल नहीं था। इनके तार सीधे कराची के क्लिफ्टन से जुड़ते हैं जहां से एक शख्स ऑपरेट कर रहा है। नाम है मुन्ना झिंगड़ा, जो दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ और छोटा शकील का वो मोहरा है जिसे पाकिस्तान ने अपनी पनाह में रखा है। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, एक तरफ सीमा पार से रॉग सेलुलर सिग्नल भेजे जा रहे हैं जिनके जरिए डायरेक्शन दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ मुन्ना झिंगड़ा जैसा अंडरवर्ल्ड का खिलाड़ी भारत के अंदर अपनी पॉलिटिकल स्लीपर सेल एक्टिवेट कर रहा है। ये आईएसआई का वही डबल गेम है जहां एक हाथ में स्मार्टफोन है और दूसरे हाथ में यूएपीए को कमजोर करने वाली राजनीतिक ढाल है। आईएसआई का ये नया मॉडल डराने वाला है। अब वे सिर्फ हथियार ही नहीं भेज रहे बल्कि अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स को सीधे भारत की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों में भेज रहे हैं। उनका टारगेट सिंपल है, आतंकियों की भर्ती, उनकी फंडिंग और हथियारों की सप्लाई को पॉलिटिकल कवर देना। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां जासूसी करने वाले लोग पकड़े गए। आपको हरिद्वार में पकड़ी गई वो महिला टीचर याद है? वो पाकिस्तान से आने वाली फंडिंग को इधर उधर करने का काम कर रही थी। आप एक टीचर पर शक नहीं करेंगे, यही उनकी ताकत है। ये हैंडलर्स इसी तरह की मासूम दिखने वाली भीड़ में घुल जाते हैं। रियासी में तालिब हुसैन पकड़ा गया जो लश्कर का कमांडर था और वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के भीतर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया था। ये सब आईएसआई की उसी साजिश का हिस्सा है ताकि जब कभी उन पर कार्रवाई हो तो उसे राजनीतिक बदले का नाम दिया जा सके। अब जरा सोचिए कि जब सरकार ऐसे खतरों से निपटने के लिए यूएपीए जैसे कड़े कानून लाती है तो विपक्ष में बैठा एक बड़ा धड़ा इसे दमनकारी बताने लगता है। कभी ये डॉक्टर के भेष में लाल किले के पास हमला करते हैं तो कभी टीचर बनकर फंडिंग में सहयोग करते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपनी छोटी सी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यूएपीए को कमजोर करने की वकालत करती हैं। सवाल ये है कि ये लोग किसकी तरफ हैं? क्या ये लोग नहीं जानते कि अगर आईएसआई की ये हाइब्रिड साजिश कामयाब हो गई तो ये लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे? भारत इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां दुश्मन सीमा पर खड़ा होकर गोलियां नहीं चला रहा बल्कि आपके पास से, आपके फ़ोन के जरिए और आपके बीच में बैठकर साजिशें रच रहा है। ये डिजिटल और फिजिकल हमले का ऐसा मेल है जिससे निपटने के लिए कठोर कानूनों की सख्त ज़रूरत है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि यूएपीए को और सख्त बनाया जाए ताकि आईएसआई जो सेंध भारत की सुरक्षा में लगाना चाह रहा है वो नाकाम हो और जो लोग आतंकियों की पैरवी करते हुए पकड़े जा रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। देखते रहिए ऑफ इंडिया।